प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज के इस दिन के अंदर में परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो अपनी समझदारी के साथ बहुत ही विश्वासयोग्य रहते हैं कि मेरी समझदारी, मेरा सुझाव, मेरे विचार, मेरी समझदारी, मेरी प्लानिंग, और ऐसा करते हुए जब वो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, कई बार वो नहीं बढ़ते, कई बार वो गिर जाते हैं क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। अपनी समझ का सहारा लेने वाला व्यक्ति हमेशा वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है जीवित और महान परमेश्वर की। हालेलुया। तो एक बाइबल का वचन मैं आपके सामने इस समय पढ़ना चाहूंगा, और ऐसा लिखा है नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 पद के अंदर में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेना। और जब जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, शादी के फैसले गलत हो जाते हैं, घर बनाने के फैसले, विचार गलत हो जाते हैं, कुछ काम करने के, बिजनेस करने के, बहुत सी बातों कर जब हम करते हैं हमारे फैसले गलत हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर में परमेश्वर की कोई सहायता नहीं है। और जिस समझदारी के अंदर में परमेश्वर की कोई सहायता नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई मदद नहीं है, वो निर्णय, वो बातें, वो डिसीजन हमेशा फेल जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे कह रहा है, अपने समझ का सहारा ना ले। आज संसार में कई लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और आखिर में वे पछताते हैं, वे रोते हैं, और बहुत बड़ा उनके जीवन में दुख उत्पन्न होता है, और वो रोते हैं कई बार कि अगर ये मैं नहीं करता तो शायद मेरे जीवन में तकलीफ नहीं होती। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के समझदारी का, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। एक वचन मैं आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहूंगा, और वो है नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 26 पद में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखता है वो व्यक्ति मूर्ख है, और वो अंतिम बातों में या आखिरी में वो रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने बारे में सोचेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 पद में हमने पढ़ा, और इंग्लिश में ऐसा कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल हार्ट। अपने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास रख, भरोसा रख। और हमने नीति वचन उसका 28 और उसका 26 में हमने पढ़ा, जो अपने आप पर भरोसा करते हैं वे मूर्ख ठहरते हैं। आज आपका मुझको परमेश्वर का वचन कहता है और ये बातों से सावधान करना चाहता है कि आप और मैं अपनी समझ का सहारा ना लें। परमेश्वर के दासों से पूछ सकते हैं, पास्टर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर के सेवा करने वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर अपने दास को बताए बगैर कोई काम को नहीं करता। क्यों ना परमेश्वर के दास को पूछे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, परमेश्वर का वचन हमें क्या सलाह देता है। अपनी ही मन का, अपनी ही समझदारी का सहारा ना ले, अंत में हमें रोना होगा। मैं एक वचन आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहता हूं, और वो वचन है नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 12 पद। उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा मार्ग है, शुरुआत में हर इंसान को मार्ग अच्छा लगता है और उसे लगता है कि मैंने जो डिसाइड किया है वो अच्छा किया है, मेरी जो प्लानिंग वो अच्छी प्लानिंग है, मेरी मनसा अच्छी मनसा है, मेरी समझ सबसे बेस्ट मेरी समझ है। अंतिम में उस काम के अंदर में उसको मृत्यु या नुकसान आता है। आज आपने बारे में हम सोचेंगे इस समय। ऐसे कई सारे मार्ग है जो मनुष्य को अपनी नजर में ठीक लगते हैं, लेकिन अंतिम में उनका अर्श मृत्यु होती है। आज संसार में कई सारी बातें, बुरी लतों के अंदर में कई लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, कई प्रकार के एडिक्शन के अंदर में उनका जीवन उलझा हुआ है। उनको सुलझ नहीं रहा है कि मैं कैसे बाहर आऊं, क्योंकि वो अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक मैं ये काम ना करूंगा मुझे नींद नहीं आती है, अपनी समझ का सहारा, और आखिर में वो गिरते हैं, पड़ते हैं, और कई बार बर्बादी के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। मेरा यीशु मसीह आज आपसे कहता है, अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर मेरे भाई, मेरे बहन, और प्रभु यीशु पर भरोसा रख, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
हम इब्रानी की किताब के अंदर में हम कुछ वचन को अगर पढ़ते 11 अध्याय के अंदर में, तो पूरे विश्वासी लोगों के बारे में लिखा गया। उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा के बारे में। 90 साल की बूढ़ी महिला, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने अपने मन से कुछ अलग नहीं किया। उसका पति अब्राहम, उसने भी अपने मन से या अपने समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर आश्रित रहे। और जब सारा 90 साल की थी और अब्राहम जब 100 साल का था, परमेश्वर ने उनको उस बुढ़ापे के अंदर में परमेश्वर ने उनकी कोख भर दी, परमेश्वर उनको बेटा दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि 90 साल की बूढ़ी मां बच्चों को जन्म दे सकती है। 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति बाप बन सकता है, लेकिन ये करने वाला, बाइबल का वचन कहता है मनुष्य के लिए सारी बातें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, आज आपका कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा निर्णय है जो अभी तक अपने जीवन में सही नहीं जा रहा है? या ऐसा कौन सा निर्णय आपने लिया है जिसके कारण आप तकलीफ सह रहे हो, आप दुखी और निराश हो? मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई बहन, कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करें, एक अच्छा निर्णय लें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों से पूछें कि प्रभु के दास मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ये बातों को करना चाहता हूं, मैं ये समाज कार्य करना चाहता हूं, मैं किसी और की मदद करना चाहता हूं, किस प्रकार से करूं? अपने समझ का सहारा लेना बंद करें और पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करें। आपके सारे काम सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।